राजस्थान के जनजातीय उपयोजना क्षेत्र यानी कि टीएसपी बेल्ट में ऊपर से दिखने वाली शांति के नीचे एक बड़ा सियासी तूफान आकार ले रहा है। आगामी पंचायत चुनावों से ठीक पहले यहां आरक्षण की मांग अब सिर्फ एक मुद्दा नहीं बल्कि एक राजनीतिक हथियार बन गई। ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग ने अब आर पार की जंग का ऐलान कर दिया। नारा साफ है, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। आखिर क्यों टीएसपी क्षेत्र का युवा खुद को अपने ही इलाके में दोयम दर्जे का नागरिक मान रहा है और विजय वैसला की एंट्री ने कैसे इस पूरी लड़ाई का रुख बदल दिया। आज इस वीडियो में देखिए टीएसपी क्षेत्र का वो गणित जो सत्ता की समीकरणों को ध्वस्त करने की काबिलियत रखता है। विवाद की जड़ को समझिए। राजस्थान के बाकी हिस्सों में ओबीसी को 21%, एमबीसी को 5% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिलता है, लेकिन टीएसपी क्षेत्र में कहानी बिल्कुल उल्टी है। यहाँ 45% सीटें एसटी के लिए और 5% एससी के लिए आरक्षित हैं और बची हुई 50% सीटें अनारक्षित श्रेणी में आती हैं। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। यही वो 50% हिस्सा है जहां विवाद सुलग रहा है। यहाँ के ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्गों का तर्क है कि जब राज्य के अन्य युवाओं को आरक्षण का लाभ मिल रहा है तो उन्हें इस 50% खुले हिस्सों में से उनका हक क्यों नहीं दिया जा रहा। क्या टीएसपी में पैदा होना उनके लिए गुनाह बन गया है? इस आंदोलन को तब नई धार मिली जब गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक विजय वैसला ने टीएसपी बेल्ट का दौरा किया। वैसला ने इन मांगों को एक संवैधानिक ढाल दे दी। उन्होंने साफ कहा कि आरक्षण का लाभ स्थान के आधार पर नहीं छीना जा सकता। वैसला ने सरकार के सामने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला रखा है। उनका कहना है कि इन 50% आरक्षित हिस्सों में से ओबीसी को 10.50% और एमबीसी को 2.50% और ईडब्ल्यूएस को 5% मिले। इनका सीधा आरोप है कि 2013 से इन वर्गों के हक को दबाया गया है, जिसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दिलचस्प बात तो देखिए, राजस्थान की 3 बड़ी ताकतें भाजपा, कांग्रेस और बीजेपी इस मुद्दे पर सांप सीढ़ी का खेल खेल रही हैं। कोई भी दल खुलकर कुछ नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि वे एसटी वर्ग को नाराज करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के बड़े वोट बैंक को भी नहीं खोना चाहते। स्थानीय नेता दबी जुबान में कह रहे हैं कि अगर मौजूदा 50% एसटी को छोड़े बिना कोई रास्ता निकलता है तो उन्हें आपत्ति नहीं है। लेकिन क्या यह मुमकिन है? ये भजनलाल सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। टीएसपी क्षेत्र में आरक्षण की यह बहस अब सिर्फ सामाजिक न्याय नहीं बल्कि राजनीतिक शक्ति संतुलन की लड़ाई बन चुकी है। क्या सरकार 50% की कानूनी सीमा के भीतर इस नए वर्गीकरण को लागू कर पाएगी? और क्या विजय सिंह वैसला और सुनील पाटीदार का ये गठबंधन टीएसपी का सियासी भूगोल बदल देगा? पंचायत चुनावों की घोषणा कभी भी हो सकती है और ये मुद्दा किसी बड़े टर्निंग पॉइंट से कम नहीं है। आपकी इस मुद्दे पर राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की? आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।